हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे BPCC 101 जनरल साइकोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, जिसमें आज हम यूनिट 8 करने वाले हैं मोटिवेशन। ये ब्लॉक 5 के यूनिट 8 है। ओके, तो आज हम इसमें टॉपिक्स देखेंगे। फर्स्ट इंट्रो, सेकंड कॉन्सेप्ट्स एंड नेचर ऑफ मोटिवेशन, थर्ड टाइप्स ऑफ मोटिवेशन एंड लास्ट थ्योरीज ऑफ मोटिवेशंस। अब इसमें जो इंट्रो है उसमें कुछ इतना अच्छा खास इंफॉर्मेशन नहीं दी है जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू मतलब एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए हम उसको स्किप करेंगे। देन उसके बाद हम देखते हैं कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ मोटिवेशन। अब मोटिवेशन वर्ड से ही आपको समझ में आ गया होगा, एंड इससे रिलेटेड आपको मोटिवेशन से रिलेटेड जो भी आपको इससे मतलब समझ में आ रहा है, अब वो सारे टर्म्स वो सारी एक्सप्लेनेशन आप अपने एग्ज़ाम्स में मतलब आंसर में लिख सकते हैं। क्योंकि कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ मोटिवेशन क्वेश्चन आता भी है कि क्या इसका नेचर है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, तो पहले तो आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हो अपने तरीके से। और वो एग्जांपल्स भी दे सकते हो कि मोटिवेशन हमें किस तरीके से मिलती है। हमें खुद से भी मिलती है, एंड बाहर लोग ऐसे फैमिली मेम्बर्स फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं, या हम किसी को देख के मोटिवेट होते हैं काम को करने के लिए। मतलब मोटिवेशन टर्म क्या है कि ये एक ऐसा फैक्टर है, ये हमें पुश करता है कि हम जिस डायरेक्शन में हमें काम करना चाहिए उस डायरेक्शन में जाने के लिए हमें पुश करता है कि हम उस डायरेक्शन में जाएं एंड वहाँ जाके हम उस काम को कंप्लीट करें। ठीक है, इसके 3 मेन टर्म्स हैं, नीड्स, ड्राइव्स एंड इंटेंसिटीज़। अब इसमें क्या है कि जो सबसे पहला आपका है नीड्स, इसमें है कि जो आपके बायोलॉजिकल स्टेट्स को रिलेट करता है। अब जैसे ये है कि आप कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, आपको मतलब है ना अंदर से वो करेगा कि हाँ ये मेरी ज़रूरत है, देन इसके लिए मुझे मोटिवेट होना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आता है ड्राइव्स। ऐसी स्टेट होती है जहाँ पे ये होता है कि हमें रिलीफ मिलता है कि किस तरीके से उस टेंशन से हम रिलीफ हो सकते हैं। क्योंकि अगर हम कोई काम कर रहे हैं देन उसके बाद वो काम फिनिश हो जाता है तो हम एक तरह से रिलीफ हो जाते हैं, हमें टेंशन फ्री हो जाते हैं। ठीक है, उस काम को ख़त्म करने के बाद इंटेंसिटीज़ में क्या है कि ये एक्सटर्नल होता है कि हमें बाहर से बहुत रोल प्ले होता है कि हम उस काम को करने के लिए हमें मोटिवेट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अब छोटे बच्चों को प्रेशर दिया जाता है पेरेंट्स की तरफ से कि तुम पढ़ो क्योंकि तुम्हारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो उनको एज अ मोटिवेट किया जाता है बाहर से। और काफ़ी बार जब आप ऑफिस में होते हो वहाँ पे आप अच्छे से वर्क करते हो क्योंकि तुम्हें जो प्रमोशन होता है वो चाहिए होता है, तो उसके लिए आपको टास्क दिया जाता है। अगर कोई आपको 4 मेंबर्स को टास्क दिया गया है जिसका सबसे अच्छा रिज़ल्ट आएगा उसको हम प्रमोट करेंगे, तो आपको एक वो मोटिवेशन मिल रही है कि हम वहाँ से अपना काम करें एंड बहुत अच्छा रिज़ल्ट लेके आए ताकि हमें प्रमोशन मिले, तो हमारी सैलरी भी इंक्रीज़ हो जाएगी एंड कुछ बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। दैट्स वाई। ओके, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा फंक्शंस ऑफ मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट। अब इसमें कुछ फंक्शंस हैं जो आपके मोटिवेशन कॉन्सेप्ट मतलब मोटिवेशन से रिलेट करते हैं। सबसे पहला रिलेशनशिप बिटवीन बायोलॉजिकल एंड बिहेवियर, मतलब बायोलॉजिकल एंड बिहेवियर के बीच का क्या रिलेशनशिप है। अब इसका तो सिंपल समझ में आ रहा है कि अगर कोई भी पर्सन सुबह उठना चाहता है, ठीक है, तो वो रात को सोएगा और वो ठीक है जैसे सुबह उसको जल्दी उठना है एंड उसको रात को सोना है, अगर उसको ठंड लग रही है तो वो उठ के जाके कंबल लेके आएगा। ठीक है, ये क्या हुआ कि बायोलॉजिकली उसको अंदर से उसको वो नीड आ रही है, तो उसको ठंड लग रही है, तो वो क्या है कि वो उठेगा, जाके अपना ब्लैंकेट लेके आएगा एंड ओढ़ के फिर सो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बायोलॉजिकली एंड बिहेवियर दोनों हमारे रिलेशनशिप हुए ना। जो बायोलॉजिकली हमारी नीड हुई है कि हमें कंबल की ज़रूरत है क्योंकि हमें ठंड लग रही है। बिहेवियर मतलब हुआ कि आपने एक्शन लिया है, आप उठे हो, जाके ब्लैंकेट लेके आए हो एंड ओढ़ के फिर सो गए हो, तो ये आपका बिहेवियर हो गया। तो ये हो गया हमारा बायोलॉजिकल एंड बिहेवियर का रिलेशनशिप। ओके,
सेकेंड है हमारा अकाउंटिंग फॉर वेरिएशन इन बिहेवियर। अब क्या है, मोटिवेशन है। मोटिवेशन कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन ऑर्डर अकाउंट फॉर वेरिएशन इन बिहेवियर. It is sometimes possible that the variation in the behavior of individual cannot be explained in terms of difference in their skills or abilities or even practice. Such a situation, such behavior variation can be attributed to motivation. अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो मोटिवेशन है ना वो हमारे मतलब बिहेवियर में काफ़ी बार वो होता है, ठीक है। बट समटाइम्स क्या होता है ना कि जो वेरिएशन होता है हमारे बिहेवियर में वो इंडिविजुअल्स के डिफरेंस में नहीं आ सकता है। वो मतलब जो इंडिविजुअल के मतलब इंडिविजुअल के जो हम टर्म्स यूज़ करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, जैसे उसकी स्किल, एबिलिटीज़, उसकी प्रैक्टिस, ऐसे सिचुएशन में काफ़ी बार हम वेरिएशन का यूज़ नहीं कर पाते हैं। उसका क्या होता है कि वो सिर्फ एक मोटिवेशन हो जाता है। जैसे आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें सिर्फ आपको मोटिवेशन मिली है, बट आपके पास उसके स्किल, एबिलिटीज़ या फिर आपको प्रैक्टिस नहीं है, बस आपको मोटिवेशन मिल रही है। तो काफ़ी बार हमारा से उस वो भी रिलेट करता है हमारे बिहेवियर से। ओके, नेक्स्ट है मेक inference about the private state of an individual based on his her public action. अब ये एप्लीकेबल होता है हमारे खुद के बिहेवियर पे, हमारे इंटरनल कॉसेस पे। जैसे दिस इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल टू वॉन्ट्स ऑन बिहेवियर एज सच कैन बी रिजल्ट ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल बिहेवियर। अब देखो ये जो है ये वाला जो सिर्फ हमारा जो रिलेट कर सकता है ना वो हमारे सिर्फ खुद के इंटरनल कॉसेस पे हो सकता है, मतलब जो हमारी खुद से जो हमें मोटिवेशन मिलती है वो। वैसे तो हमारे जो बिहेवियर को अगर हम रिलेट करें वो दो तरीके से होता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, जो हमें बाहर से किसी चीज़ का मोटिवेट मिल रहा है देन हम कोई एक्शन ले रहे हैं, और एक होता है इंटरनल जो हम खुद से कर रहे हैं सारी चीज़ें, ठीक है। फिर आते हैं फॉर असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्शन। अब क्या है, जो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिलेट करती है हमारे इंटरनल मोटिवेशन के, एज वेल एज द एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू कंट्रोल ऑन वन एक्शंस। अब इसमें क्या है कि पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब हुआ है कि पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए रिलेट करती है हमारी इंटरनल मोटिवेशन है क्योंकि उसमें जो कंट्रोल होता है ना एक, वो आपका खुद का होता है कि आपको कितना कंट्रोल करना है, कितना अपनी एबिलिटी का यूज़ करके उस काम को कंप्लीट करना है, नहीं करना है, वो सारा कंट्रोल आपके अंदर होगा। तो ये इंटरनल मोटिवेशन होती है कि आप कितना करना चाहते हो वो आपके ऊपर, खुद के ऊपर डिपेंड हो जाता है। ओके, फिफ्थ हमारा आता है लास्ट, जिसमें एक्सप्लेनिंग परसिवियरेंस डिस्पाइट ऑफ एनी एडवर्सिटी। अब इसमें क्या है कि एक बच्चा है जो फिज़िकल डिसेबिलिटी है, ठीक है, बट फिर भी वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है, अपने अचीव्स, अपने उसने सारे जितने भी अचीव्स हैं वो सारे उसमें सक्सेसफुल है, पोटेंशियल डिस्पिट्स है, मतलब उसने ना क्या किया, वो अपनी लाइफ में ना हर चीज़ से सेटिस्फाइड है। उसने जो भी मतलब है, उसको प्रॉब्लम है, डिसेबिलिटी है, बट उसके बाद भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है। तो उसका क्या है कि उसको किस चीज़ से हेल्प मिली है, मोटिवेशन से हेल्प मिली है। अगर एक इंसान को या किसी भी बच्चे को, किसी भी बड़े इंसान को, मतलब कोई भी एनी वन होता है जिसको मोटिवेशन मिलती है ना खुद से या फिर किसी से इंस्पायर होके, वो एक ना एक दिन सक्सेसफुल होता है, ये सच है। तो वही है कि उसने क्या किया, सिर्फ उसने जो उसकी एबिलिटीज़ हैं उसको उसने बढ़ाया, उसने अपनी स्किल्स का यूज़ किया, एंड देन उसने डिसेबिलिटी होते हुए भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुली सारी चीज़ें उसने हासिल किया है। तो ये होती है मोटिवेशन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। सबसे पहला जो टाइप है वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मोटिवेशन है। तो हम पहले बात करते हैं प्राइमरी मोटिवेशन की, जो कि बेसिक मोटिवेशन होती है, जिसमें जो जो चीज़ें इंक्लूड्स होती हैं, जैसे कि हमें भूख लगी है, हमें सोना है, सेट्स हो गया, अवॉइडनेस, पेन को कम करना, ये सारे जो होते हैं ये हमारी प्राइमरी मोटिवेशन होती है, जो हम इन सारी चीज़ों से
ये सारी चीज़ें इसके रिलेट करती है जो हमारी नीड्स होती है। सेकेंडरी मोटिवेशन होती है हमारी प्रायोरिटीज़, हमारी वैल्यूज़, ठीक है, जो हमें चाहिए है, ठीक है। सेकेंड हमारा एक्सटर्निटी एंड इंटरसिट्स मोटिवेशन। अब एक्सटर्निट्स का क्या है, वो मोटिवेशन होता है जो कि हमें बाहर से लोगों से रिलेट करता है, जैसे कि कोई हमें प्राइज़ दे रहा है, रिवॉर्ड्स दे रहा है, वो हमें चीज़ मोटिवेट कर रही है। ओके, ठीक है। और इसमें सिर्फ ये नहीं है कि आपको सिर्फ एडवांटेजेस मिल रहे, ये लिंक करता है आपके बिहेवियर को भी बढ़ाता है, साथ के साथ आपकी परफॉर्मेंस को भी बढ़ाता है, ठीक है। ओके, अब इसमें सेकंड हमारा था इंटरनेसिक मोटिवेशन, जो कि आपका खुद से होता है कि आप चैलेंजेस फेस कर रहे हो, इन्जॉयमेंट कर रहे हो, मिस्ट्रीज और डायनामिक्स, मतलब ये सारे ये हो गए कि आप ना खुद से मोटिवेट होके और ये सारे एलिमेंट्स को कवर कर रहे हो, ठीक है। ओके, अब हमारा जो लास्ट टॉपिक बचता है थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। उसमें सबसे पहला आता है ड्राइव रिडक्शन मॉडल, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें लैक ऑफ सम बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स प्रोड्यूस अ ड्राइव टू पुश एन ऑर्गेनिज्म टू सेटिस्फाई दैट्स नीड्स। अब इसमें क्या है ना कि जो हमारे मतलब बहुत कमी होती है बायोलॉजिकल नीड्स की, जो कि हमें प्रोड्यूस कराते हैं कि हमें पुश करते हैं कि जो भी हमारी नीड्स है उनमें हम सेटिस्फाइड हो जाए। ड्राइव के ना दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का वही है कि जो हमारी नीड्स को फुलफ़िल करते हैं, एंड सेकेंडरी ड्राइव होता है वो हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस होते हैं, लर्निंग होते हैं, उन सारी नीड्स को डेवलपमेंट करता है। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी एक्चुअल में एक्सप्लेन ये कर रही है कि हमें किस तरीके से जो हमारा बिहेवियर है उसको चैनलाइज करना चाहिए प्राइमरी ड्राइव्स में, और साथ ही साथ लेकिन क्या होता है ना कि इट डज़ नॉट एडुकेटेड एक्सप्लेन बिहेवियर दैट हैव गोल टू मेंटेन और इंक्रीज आरुष। मतलब सिर्फ इसमें ये नहीं है कि आपको ये नहीं बताया जा रहा है कि आप किस तरीके से बिहेव करके अपने गोल्स को अचीव करो, या किस तरीके से आपको मेंटेन करना है अपने आप को, किस तरीके से आप अचीव कर सको अपने गोल्स को, ऐसा कुछ उसमें एक्सप्लेन नहीं किया जाए। बस इसमें ये बताया जाता है कि आपको कैसे एक अपने आप को इस तरीके से बनाना है कि आप मोटिवेट हो, ताकि उसके बाद आप अपने जो प्राइमरी ड्राइव्स है उनको एनालाइज कर सको, उनको फुलफ़िल कर सको। आप सारे अपनी जो प्रायोरिटीज़ है, जो आप जीतना चाहते हो, आप लेना चाहते हो, गोल्स अचीव करना चाहते हो, वो सारे अचीव कर सको। ओके, फिर आता है द ऑप्टिमल आर्शल मॉडल। अब ये जो मॉडल है ना, ये आपका रिलेट करता है, जैसे मैं थोड़ा सा इसको हाँ अब ठीक है, अब इसको आपको पूरा दिख रहा होगा। अब इसमें क्या है कि ये आपका जैसे आप देख रहे होगे, आपके लेफ़्ट साइड में परफॉर्मेंस है, उस साइड में एंड नीचे आपका आर्शल हो गया। जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट और आप बढ़ता जाएगा ना, आपका जो अटेंशन है, आप किसी चीज़ पे फोकस कर रहे हो, उसका जो इंटरेस्ट है ना वो बढ़ता जा रहा है, तो आपका जो परफॉर्मेंस आर्शल है दोनों इंक्रीज़ होती जाएंगी, ठीक है। एक है ना बीच में पॉइंट आता है, ठीक है, जहाँ पे आपका ना एक मीडियम सेट हो जाता है कि हम यहाँ तक ही रख सकते हैं, ठीक है। एंड जैसे फिर वो उसके ऊपर चला जाता है तो आपका क्या होता है ना कि आप पे ना बहुत ज़्यादा ना काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमें ना एंग्जाइटी होने लग जाती है, हमारा स्ट्रेस बढ़ने लग जाता है। तो स्ट्रेस और ये जब एंग्जाइटी जब ये होती है ना, स्ट्रॉन्ग वाली जो एंग्जाइटी होती है, तो उसमें क्या होता है ना कि आपके ना जो परफॉर्मेंस होता है ना, जो आपका जो इंटरेस्ट बन रहा था उस पर फोकस करने का, वो नीचे डाउन होता जाएगा। और जैसे ही वो डाउन होने लग गया, साथ के साथ जो आपका काम है, जो आपकी मोटिवेशन है, जो भी आपकी सारी चीज़ें वो सारी नीचे आ जाएगी। तो परफॉर्मेंस डाउन हो गई तो मतलब फिर आप जो काम कर रहे हो, जो गोल अचीव करना चाहते हो, वो आप नहीं कर पाओगे उसके बाद। तो ये है हमारा इस मॉडल में। फिर आता है इंसेंटिव थ्योरी, जिसमें हमें डिज़ायर्स जो होते हैं वो हम अचीव कर सकते हैं एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स के थ्रू। अब जैसे ये फॉर एग्ज़ाम्पल है कि
इन्होंने बच्चे का एग्जाम्पल दिया है। अब बच्चों को, जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं, हम उन्हें बोलते हैं कि तुम फटाफट ये का होमवर्क कंप्लीट करो तो हम तुम्हें चॉकलेट देंगे। तो वो उस बच्चा है ना, उस चॉकलेट के लिए, उस मोटिव जो उसको जो चीज़ मिल रही है ना बाहर से, वो चॉकलेट, देन उसके लिए वो उस वर्क को, होमवर्क को जितना जल्दी कर सकता है ना कंप्लीट, उतना जल्दी काम कंप्लीट करेगा। तो इसमें क्या है कि एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स के वजह से हमें मोटिवेशन मिलती है उस काम को कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने जो पहले एग्ज़ाम्पल लिया था कंपनी का, जहाँ पे आपको टास्क दिया जा रहा है प्रमोशन के लिए, कि ये टास्क है 3 मेंबर्स के बीच में, जिसका सबसे अच्छा रिज़ल्ट आएगा उसको हम प्रमोशन देंगे। तो उस प्रमोशन के लिए वो तीनों बंदे फुल ऑन फोकस करेंगे उस टास्क पे, जितना हो सके तीनों के तीनों अपने आप, मतलब अपने से ना ज़्यादा बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। और जो बेस्ट देगा और जो एफ़र्ट्स लगाएगा, जिसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा, फिर वो जीत जाएगा और उसको जो चाहिए वो मिल जाएगा। ओके, तो ये होता है। इस थ्योरी में हमें ये चीज़ बताएगी कि किस तरीके से मोटिवेट किया जा सकता है। फिर आता है कॉग्निटिव अप्रोचेस टू मोटिवेशन। अब मोटिवेशन इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ पीपल थॉट्स, बिलीव्स, एक्सपेक्टेशंस एंड गोल्स। अब ये तो हमें पता है कि मोटिवेशन का क्या रिज़ल्ट आता है, कि उस लोगों के थॉट्स, बिलीव्स, एक्सपेक्टेशंस एंड गोल्स, ये सारे होते हैं। स्टूडेंट्स का मोटिवेट होता है जब उसको एग्ज़ाम्स आते हैं, वो भी तब होता है कि जब उस स्टडी के लिए उसको पता है कि अच्छे मार्क्स लाने हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि बच्चों को एग्ज़ाम आ गए हैं बट उसको पता है कि इसमें मेरे को इतने मार्क्स चाहिए, तो वो उतना ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाते। बट काफ़ी बार ऐसा होता है कि बच्चों को पता है कि इस एग्ज़ाम में मुझे इतने मार्क्स लेके आने हैं, तो वो डबल एफर्ट्स लगाएगा। मतलब उसको खुद से जो चाहिए है ना, उसकी जो एक्सपेक्टेशंस होती है कि मेरे को अच्छे मार्क्स चाहिए, तो वो उसके लिए मेहनत करेगा, पढ़ेगा, लिखेगा अच्छे से, फिर उसके बाद उसके अच्छे मार्क्स आएंगे उस एग्ज़ाम में। ओके, फिर फिफ्थ जो मॉडल आता है वो हायरार्किकल मॉडल आता है, जो मैस्लो ने बताया था, जिसमें हमारे हर एक नीड्स को फुलफ़िल किया जाता है। अब जैसे सबसे पहले हमारी जो नीड्स होती हैं वो होती है फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिर आता है हमारा सेफ्टी नीड्स, फिर लव बिलोंगिंगनेस नीड्स एंड स्टीम नीड्स, एंड लास्ट हमारा आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहाँ पे हमारी सारी नीड्स कंप्लीट होने के बाद हम एक्चुअलाइजेशन हो जाए, मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिस पे हमें कोई भी इतनी, मतलब जो बेसिक नीड्स होती हैं, उन सारी नीड्स हम कंप्लीट करके एक सेटलमेंट स्टेट पे आ जाते हैं, जहाँ पे हमें कुछ और इससे ज़्यादा मिले ना मिले, पर हम फिर भी खुश हैं अपनी लाइफ में। ओके, फिर आता है अडल्फोर्ड ERG थ्योरी। अब इस थ्योरी में 3 लेवल्स पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है, मतलब 3 लेवल्स है, लेकिन उसमें 5 जो लेवल्स हैं ना, उनमें से 3 लेवल के ऊपर फोकस किया गया। अब 5 जो लेवल थे वो जो हमारे इस ऊपर वाले मॉडल में जो 5 लेवल्स थे, उनमें से 3 लेवल्स पे इस मॉडल में फोकस किया गया है। जैसे लोवेस्ट लेवल पे जो बताया गया था, जहाँ पे बेसिक नीड्स और सेफ्टी नीड्स के बारे में यहाँ पे बात हुई है, उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है वो रिलेट करता है आपके सोशल रिलेशनशिप को, कि सोशल रिलेशनशिप मतलब जो बाहर आप सोशली लोगों से मिलते हो, फ्रेंड सर्कल, आपके ऑफिस के क्लिक या स्कूल के टीचर्स, जो आप रिलेशनशिप बनाते हो वो। लास्ट लेवल होता है हमारा ग्रोथ, जिसमें ये होता है कि जो भी आप एक चीज़ अचीव करना चाहते हो, उसके लिए आप कितनी ज़्यादा कॉम्पिटेंसी होते हो, वो चीज़ आप अपने अंदर डेवलप करते हो। मतलब एक फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपको कुछ है ना टास्क दिया गया है, जिसको आपको कंप्लीट करने के बाद है ना कुछ अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा, तो आप उसको अचीव करने, उस जो अमाउंट है उसको अचीव करने के लिए आपके अंदर से जितनी भी स्किल्स है, आपकी एबिलिटीज़, आपकी पोटेंशियल, सारी चीज़ें ना, वो सब लगा दोगे उसको टास्क को कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि वो कंप्लीट हो जाता है, तो जो आप लेना चाहते हो, जो आपकी बेस नीड है वो अमाउंट अचीव करने की, वो आप कर पाओगे। तो ये हमारा मतलब ये ग्रोथ देता है हमें, ठीक है। देन उसके बाद हमारा 7th मॉडल आता है हर्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी, जिसमें हाइजीनिक एंड मोटिवेशनल फैक्टर्स आते हैं।
अब इसमें हाइजीनिक फैक्टर में क्या है, एडुकेट वर्क लोड एंड वर्किंग कंडीशन। अब देखो हाइजीनिक फैक्टर में क्या है कि अगर हम वर्क लोड लेते हैं, ठीक है, काम ज़्यादा करते हैं, तो उसका क्या हमें उसका मोटिवेशनल फैक्टर क्या होगा, हाई सैलरी एंड बोनस। ठीक है, सैलरी का क्या है, सैलरी अगर हमें हाइजीनिस है हमारी, तो मोटिवेशनल फैक्टर क्या होगा, या तो हमें अचीवमेंट्स करना पड़ेगा या फिर हमें प्रमोशन लेना पड़ेगा। गुड रिलेशनशिप विद सुपरवाइज़र, पीयर्स एंड सबॉर्डिनेट। अब इसमें क्या है कि इसका मोटिवेशनल फैक्टर क्या हो सकता है, इनके साथ अगर हम अच्छा रिलेशनशिप बना के रखते हैं, जो हमने अभी बात किया है सोशल रिलेशनशिप, अगर हम इनका कर लेते हैं तो ये देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमें थोड़ी हेल्प मिलेगी। जैसे होता है कि हम काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमें सुबह जो टाइमिंग फिक्स होता है 9 से 6 बजे का ऑफिस का, तो उसमें क्या होता है कि हमें एक अर्जेंट काम है, तो हम क्या है कि अपना काम है ना थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं। हम बोलते थे मैं ना सुबह थोड़ा लेट आऊँगा। अगर हमारा रिलेशनशिप अच्छे हुए तो हमारे जो ऑफिस में क्लर्क है या जो पीयर्स हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं, सुपरवाइज़र, उनके साथ अगर हमारा रिलेशनशिप अच्छा है तो हम उनसे बात करेंगे कि आज मैं ना थोड़ा सा लेट हो जाऊँगा, तो तुम मेरा थोड़ा सा काम है ना हैंडल कर लेना, या सर से बात कर लेना, थोड़ा सा ना एक्सक्यूज़ वगैरह बना लेना। तो वो हमारा अगर है तो उस काम को थोड़ा डिले करने के लिए हमारा रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। अगर आपका किसी के साथ रिलेशनशिप अच्छा ही नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं, आप कर ही नहीं पाओगे, आपका मोटिवेशनल फैक्टर ये आएगा ही नहीं। ठीक है, फिर आता है सिक्योरिटी में क्या है, एडवांसमेंट एंड ग्रोथ। अगर हमें ग्रोथ चाहिए तो हमारा सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है। ओके, फिर आता है MC लीलैंड एक्वायर्ड नीड्स थ्योरी। अब इसमें भी हमारे 3 बेसिक नीड्स हैं, अचीवमेंट, एविगेशन एंड पावर। नीड्स फॉर अचीवमेंट में क्या है कि ये रिलेट करता है हमारे गोल्स को, जो हम जो भी हम चैलेंजेस देते हैं उसमें जो हमारे गोल्स आते हैं, अब और ओवरकमिंग ऑब्स्टकल्स आते हैं, डिफ़िकल्टीज आते हैं, कॉम्पिटिशन्स आते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि हमें ये सारे इसमें क्या है कि अचीवमेंट लेने के लिए, अगर हमें अचीवमेंट चाहिए तो हमें जितने भी डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे, उन सबको फेस करके हमें अपने गोल पे फोकस करना है। फिर आता है एप्लीकेशन। अगर हमें एप्लीकेशन की नीड्स हैं तो उसके लिए हमें मेंटेन करना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप्स को। अगर हमारे जिनके साथ अगर हम किसी के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना के रखते हैं ना, तो बेनिफिट आगे चल के हमें ही मिलता है। अगर वो रिलेशनशिप में क्या है यार, अगर 2 लोग कोई आपसे कुछ कह रहा है, सुन लो, ठीक है, पर हमें पता ना कि अगर वो कुछ बोलेगा हम उसको उल्टा जवाब नहीं देंगे तो वो ठीक है बोलेगा, फिर उसके बाद वो शांत हो जाएगा, उसके क्या होगा, रिलेशनशिप ख़राब नहीं होंगे, एंड फिर आगे चल के वो हमारी हेल्प भी करेगा। कंपनीज़ में सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ यही होती है कि आप रिलेशनशिप बना के रखो, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। नीड फॉर पावर, अब ये रिलेट करता है हमारे इन चीज़ को कि किस तरीके से एक जो दूसरों के ऊपर कंट्रोल करने का जो इम्पैक्ट आता है दूसरों के साथ, तो उसमें क्या है कि हमारे पास इतनी पावर होनी चाहिए कि हम पावर भी चाहते हैं कि काफ़ी बार हम उस चीज़ से रिलेट करके इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि और कंट्रोल कर सकें इन चीज़ों को। ठीक है, तो ये था हमारा मोटिवेशन का चैप्टर, एंड होप आप सबको समझ में आ गया होगा। नोट्स चाहिए तो आप क्वेरी ग्रुप में जाके मैसेज कर देना, वहाँ से आप हमसे ख़रीद सकते हैं। एंड टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे इग्नू से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक सभी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। एंड कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, या कोई से सब्जेक्ट में हेल्प चाहिए, गेस्ट पेपर चाहिए, सॉल्व्ड असाइनमेंट चाहिए, तो वो आप सब हमसे ले सकते हैं। बस आपको कोड हमें बताना है, देन आप ले सकते हैं। ओके, बाय बाय।